हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप आप अच्छी होंगे। स्वागत है आपका अपने सीरू चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हिस्ट्री कर रहे हैं हिमाचल की। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिरमौर की हिस्ट्री के बारे में करवाया था और आज हम बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में करेंगे। हिस्ट्री तो वैसे काफी सारी हिमाचल की चाहिए। अगर आप बुक में देखोगे तो काफी सारी राजा, मतलब एक जिले में काफी सारे राजा हैं, तो इतना तो याद हम मतलब रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें से जो आपके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करके नोट्स बनाए हैं, तो उन्हीं को मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ये मतलब अगर आप इतना भी हिस्ट्री कर ले तो हिमाचल की, तो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आपका जरूर आएंगे और मतलब आगे जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। ठीक है, तो अगर आप इतना भी हिस्ट्री याद कर लेते हो तो काफी है, इतनी हिस्ट्री भी हमारे लिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमें बुक में जो दिया होता है हमें सारा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण है, उनको हम क्या है मतलब उनको ही याद करना होता है, पढ़ना भी उन्हीं को होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में मतलब आती चीजें उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी वैसे ही मैंने भी उसमें से कलेक्ट करके कुछ मतलब जो आपके महत्वपूर्ण है उन्हीं को ही लिखा हुआ है। तो आज हमारा जो सेकंड जो आपका जिला है वो आपका बिलासपुर है। ठीक है, तो आज हम बिलासपुर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बिलासपुर मैंने इसलिए लिया हुआ है सेकंड जो जिला आपका है, क्योंकि सिरमौर के बाद तो सोलन है, टच में आपका शिमला भी है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सेकंड जो जिला लिया है वो है आपका बिलासपुर। वो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक फैक्ट बनता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो आपके भीमचंद है वो बिलासपुर का राजा था, है ना। उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह के साथ। ठीक है, और कहाँ हुई थी वो? आपके सिरमौर में, भंगानी में। ठीक है, वो आपके मतलब सिरमौर जिले में पड़ती है जगह। तो मतलब थोड़ा सा लिंक करके अगर आप हिस्ट्री को याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद होगी, मतलब हिस्ट्री स्टोरी बना के। ठीक है, जैसे आपका भीमचंद आपका बिलासपुर का राजा था। ठीक है, वो सिरमौर आया था, उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह के साथ। ये काफी मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इसलिए मैंने सेकंड जो जिला रखा है वो आपका बिलासपुर है। ठीक है, क्योंकि ये लिंक किससे, इसका आपका सिरमौर वाले जिले से भी है, तो इसलिए मैंने सेकंड आपका बिलासपुर लिया। तो आज हम बिलासपुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भीमचंद वाली स्टोरी मैंने आपको सिरमौर जब जिला करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताई थी, आज मैं दोबारा भी करवा दूंगी। तो आज हम बिलासपुर जिले के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिले के बारे में, उसका प्राचीन जो उस समय नाम था वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम आज हम बिलासपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था वो था आपका कहलूर। ठीक है, बिलासपुर का प्राचीन नाम था कहलूर। ठीक है, और कहलूर को मतलब कहलूर की स्थापना किसने की थी? कहलूर की स्थापना की थी आपकी वीरचंद ने। ठीक है, ये मैंने आपको जब रियासत वाली वीडियो मैंने एक डाली थी काफी टाइम पहले, तो आई थिंक उसमें भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो इसमें आपकी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको करवाया था कि कहर, ठीक है, कहर को उठाने वाला कोई क्या होगा? वीर पुरुष ही होगा जो कहर को उठा सकता है। तो कहलूर की स्थापना किसने की? वीरचंद ने। इस तरह से भी आप इसको थोड़ा सा मतलब स्टोरी बना के याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो कहलूर की स्थापना वीरचंद ने की थी, ठीक है, तो उसमें वीरचंद ने राजधानी कहाँ रखी थी? आपकी कोट कहलूर में। ठीक है, राजधानी थी कोट कहलूर में, और इसने क्या है? कहलूर की स्थापना। कहलूर प्राचीन नाम है बिलासपुर का। ठीक है, फिर सेकंड है आपका नैना देवी। बिलासपुर में सबसे मतलब फेमस एक टेम्पल है वो आपका नैना देवी है। तो नैना देवी की मंदिर की स्थापना भी किसने की थी? आपके वीरचंद के द्वारा ही ये स्थापना भी की गई थी नैना देवी मंदिर की। ठीक है, तो इसने कोट कहलूर जो आपकी जो राजधानी रखी थी, उसके बाद नैना देवी, जब नैना देवी मंदिर की स्थापना की तो वहां पर जगह क्या पड़ेगी? आपकी नैना। ठीक है, मतलब नैना देवी जगह जहां पर है वहां पर इसने अपनी राजधानी रखी थी, सेकंड राजधानी। ठीक है, पहली थी कोट कहलूर, फिर थी आपकी नैना देवी। ठीक है, वहां पर उसने सेकंड अपनी राजधानी रखी थी। ठीक है, पहली आएगी आपकी ये और दूसरी आपकी वहां पर उसने क्या कर दी, मतलब वहां पर चेंज कर दी थी दूसरी राजधानी। फिर वीरचंद के बाद आता है आपका कहलचंद। ठीक है, सेकंड राजा आपका कहलचंद है। ठीक है, ये तो आसान है, कहलचंद कहलूर से रिलेट हो रहा है। तो इसके समय में राजधानी इसने क्या है? कोट कहलूर किला। ठीक है, कहलचंद ने क्या है? कोट कहलूर किला बनवाया था। ठीक है, किला बनवाया था इसमें, और राजधानी ये तो वीरचंद के टाइम पे थी, लेकिन इसने क्या है वहां पर किला बनवाया था इस नाम से। बस यही इसमें एक तथ्य जो महत्वपूर्ण था। फिर आपका अजय चंद। ठीक है, अजय चंद जो है वो आपका उसने क्या किया था? हिंडूर की स्थापना। हिंडूर आपका जो मतलब सोलन का जो नालागढ़ है उसका प्राचीन नाम है हिंडूर। ठीक है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? आपके अजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये राजा कहाँ का था? बिलासपुर का था। ठीक है, तो ये लेकिन आज के समय में ये जगह कहाँ पड़ी? आपकी सोलन में। तो हिंडूर की स्थापना किसने की थी? आपकी अजय चंद ने। ठीक है,
बस इसमें यही महत्वपूर्ण है। फिर आपका मेघचंद, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपका मेघचंद है। ठीक है, मेघचंद के समय क्या हुआ था? मेघचंद एक मतलब ऐसा क्रूर टाइप का राजा था। मेघचंद कैसा राजा था? एक क्रूर टाइप का राजा था, मतलब लोग इससे परेशान हो गए थे। ठीक है, तो लोगों ने इसको परेशान होकर मतलब इसको क्या है, कुल्लू भगा दिया था। ठीक है, अपने बिलासपुर से कुल्लू भाग गया था। और इसका जो समकालीन था वो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका क्या था, मतलब इल्तुतमिश के समकालीन था इसका। ठीक है, इल्तुतमिश। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश का जो समकालीन था बिलासपुर का कौन सा राजा था? आपका मेघचंद। ठीक है, ये इसमें एक मतलब जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपने। फिर आपका अभिसाद चंद। अभिसाद चंद है इसका जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य जो इसमें मुझे लगा हुआ है सिर्फ कि ये सिकंदर। ठीक है, जो सिकंदर का समकालीन था वो कौन था? आपका बिलासपुर का कौन सा राजा था? अभिसाद चंद। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो सिकंदर है उसका समकालीन बिलासपुर का कौन सा राजा था? तो आपने याद रखना है अभिसाद चंद। इल्तुतमिश का था मेघचंद। ये थोड़े जो मतलब पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपने इनको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है आपका ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद समकालीन था किसका? अकबर का समकालीन कौन था? ज्ञानचंद। तो आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकबर का समकालीन बिलासपुर का कौन सा राजा था? तो आपका आएगा ज्ञानचंद। ठीक है, तीन राजा हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आया था हमारे पास कौन था? आपका जो इल्तुतमिश का समकालीन था वो था आपका मेघचंद। ठीक है, मेघचंद आपका इल्तुतमिश का समकालीन था। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास कौन था? आपका अभिसाद चंद। अभिसाद चंद आपका सिकंदर का समकालीन था। फिर आपका अकबर का समकालीन कौन था? आपका ज्ञानचंद। तो तीनों राजा एक साथ याद रखना, मेघचंद, अभिसाद चंद और ज्ञानचंद। ठीक है, इनको इस तरह से सीक्वेंस में याद करना आपने। सबसे पहले आएगा आपका कौन था? मेघचंद, फिर आपका अभिसाद चंद, फिर आपका ज्ञानचंद। अकबर का समकालीन था। ठीक है, अभिसाद चंद आपका किसका था? सिकंदर का समकालीन था। फिर मेघचंद आपका इल्तुतमिश का समकालीन था। तो ये ध्यान रखना। फिर आपका कल्याणचंद, सॉरी, फिर आपका कल्याणचंद। ठीक है, कल्याणचंद वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। इसके समय में सिर्फ क्या हुआ था कि इसने क्या है, गुरु गोविंद सिंह को क्या दी थी? जमीन दी थी रहने के लिए। ठीक है, जमीन दी थी। और इनकी रानी क्या है? सती हो गई थी। ठीक है, इनके मरने के बाद इनकी रानी सती हो गई थी। ये ध्यान रखना है। फिर आपका वीकचंद या विक्रमचंद। वीकचंद या विक्रमचंद, दो में से कोई भी नाम हो सकता है, तो दोनों ध्यान रखना हमने। इनके समय जो एक महत्वपूर्ण जो मतलब तथ्य था वो है कि नैना देवी से सुनहानी। ठीक है, इन्होंने क्या है, राजधानी चेंज कर दी थी। अभी तक राजधानी कहाँ थी हमारे पास? नैना देवी में ही थी। और जो किसने चेंज की थी? आपके वीरचंद ने। ठीक है, तो वीरचंद के बाद सीधा आपका वीकचंद या विक्रमचंद राजा आएगा जो राजधानी को नैना से कहाँ लेके गया? सुनहानी। ठीक है, सुनहानी जगह ध्यान रखनी है आपने, सुनहानी लेके जाता है आपकी क्या? राजधानी। ठीक है, फिर आता है आपका दीपचंद। देखो, वीकचंद और दीपचंद दोनों राजा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इनके समय में राजधानी क्या है? चेंज हुई है। तो वीकचंद लेके गया था सुनहानी। दीपचंद सुनहानी से धोलरू। ठीक है, धोलरू भी हो सकता है, धोलरा भी हो सकता है। ठीक है, तो सुनहानी से धोलरा ले गया था कौन? आपका दीपचंद। ठीक है, धोलरा आज के समय में जो आपका ब्यास गुफा है उसी का नाम, प्राचीन नाम है आपका धोलरा। ठीक है, तो धोलरा में मतलब राजधानी कौन ले गया था? आपका दीपचंद। ठीक है, वीकचंद कहाँ ले गया था? सुनहानी। और आपका जो दीपचंद है वो ले गया था आपका कहाँ पर? धोलरा में। ठीक है, और दूसरी जो विशेषता इस राजा की, दीपचंद के द्वारा ही बिलासपुर जो शहर है, ठीक है, देखो प्राचीन जो आपका आएगा वो कहलूर आएगा, लेकिन अगर बिलासपुर शहर की स्थापना आपसे पूछ जाए तो आपका दीपचंद आएगा। ये बहुत ध्यान रखना है आपने। कहलूर रियासत पूछे तो आपका वीरचंद आएगा, लेकिन अगर आपसे बिलासपुर शहर की स्थापना पूछी जाए तो आपका दीपचंद आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और इनके द्वारा जो एक और काम किया गया, नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है? आपका बिलासपुर में है, और ये धोलरा में स्थित था। किसके द्वारा बनाया गया था? आपका दीपचंद के द्वारा ही ये बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? नरसिंह मंदिर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात विशेषता है कि औरंगजेब, ये आपका औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था। देखो, जो दीपचंद राजा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने क्या है, बिलासपुर शहर की स्थापना की दीपचंद ने की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात है कि ये क्या है, राजधानी सुनहानी से
सुनहरे से धोरा चेंज की इसने राजधानी किसने? आपके दीपचंद ने। ठीक है, बिलासपुर शहर की स्थापना की। और नरसिंह जो टेम्पल है आपका वो धोलरा में है। धोलरा आज के समय में जो ब्यास गुफा वाली जगह है उसे कहा जाता था। तो वहां पर जो नरसिंह मंदिर है वो भी आपके दीपचंद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि ये क्या है? औरंगजेब उस समय मतलब आपके किसका? मुगलों में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब का समकालीन था आपका दीपचंद। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो आपके कांगड़ा का जो राजा था चंद्रभान। ठीक है, कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने से क्या है? नादौन में, नादौन जगह पड़ती है आपकी हमीरपुर में। ठीक है, कांगड़ा का जो राजा था आपका चंद्रभान के द्वारा जहर देकर, ठीक है, इसको जहर दिया गया। उसके मतलब चंद्रभान के द्वारा जहर देकर नादौन में इसको क्या है? मतलब मारा गया था। ठीक है, जहर दिया गया था कांगड़ा के राजा चंद्रभान के द्वारा और नादौन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऐसा आपने ध्यान रखना है इसको। दीपचंद आपका महत्वपूर्ण है, दीपचंद भी आपका महत्वपूर्ण। इनके समय राजधानियां चेंज हुई तो पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका भीमचंद। जो भीमचंद है, भीमचंद की स्टोरी मैंने आपको मतलब जब मैं आपको सिरमौर के बारे में करवाया था तो उसमें बताई थी। ठीक है, भीमचंद वही राजा है जो जिसका युद्ध हुआ था आपके गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, और युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1686 में, 86 में युद्ध हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? बंगाली में हुआ था। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस जो ये युद्ध हुआ था इसके मतलब जो हमें सच्चाई मिलती है वो आपके जो गुरु गोविंद का की जो आत्मकथा है। ठीक है, कौन सी है? आत्मकथा विचित्र नाटक में भी इस युद्ध की सच्चाई मिलती है कि इन दोनों के बीच में भंगानी साहिब में युद्ध हुआ था। ठीक है, और बाकी पता है आपको युद्ध किसको लेकर हुआ था? एक सफेद हाथी को लेकर इन दोनों के बीच में क्या होता? आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर आपका देवीचंद। ठीक है, देवीचंद आपका नादिर शाह का समकालीन था आपका देवीचंद। ठीक है, और इसने क्या है? बमाई किला बनवाया था। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है कि नादिर शाह का समकालीन कौन था? आपका देवीचंद। ठीक है, फिर आपका महानचंद भी काफी महत्वपूर्ण राजा है। इसके समय में क्या है? मूरक्राफ्ट आया था। ठीक है, कहाँ पर? आपके बिलासपुर में 1820 के आसपास की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि संसार चंद, ठीक है, इसके समय पर ही मतलब आपका एक तो मूरक्राफ्ट आया था। ठीक है, दूसरी बात है कि उस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब आपके बिलासपुर महाचंद थे तो वहां पर क्या है? कांगड़ा के किस राजा के द्वारा आक्रमण किया गया था? तो आएगा आपका संसार चंद। ठीक है, मतलब महाचंद बिलासपुर का राजा था और उस समय संसार चंद कांगड़ा का राजा था। उसके द्वारा आक्रमण किया गया था कहाँ पर? आपके बिलासपुर में। ठीक है, तो बिलासपुर आक्रमण जब किया गया था 1795 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मतलब इसको मतलब क्या हो गया? 1795 में संसार चंद के द्वारा आक्रमण किया गया बिलासपुर में। ठीक है, तो महाचंद के द्वारा क्या है? गोरखाओं को बुलाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोरखाओं का मतलब आगमन कब हुआ हिमाचल में? तो आपको याद रखना है कि 1800 के आसपास क्या है? गोरखाओं का आगमन हो गया था आपके हिमाचल में। ठीक, किसके द्वारा? महाचंद, मतलब महाचंद के द्वारा ही गोरखाओं को बुलाया गया था आपके हिमाचल में। ठीक है, क्योंकि संसार चंद के विरुद्ध क्या है? युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो उस समय गोरखा आपके काफी शक्तिशाली मतलब माना जाता था गोरखाओं को, और इनका जो कार्यालय था वो था आपका कहाँ पर? आपका था गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल में इनका कार्यालय था। जो गोरखा थे तो वहीं से इनको बुलाया गया था राजा महाचंद के द्वारा। तो इसी बीच राजा आपका संसार चंद और आपका अमर सिंह थापा, ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर? महल मेमोरियल। ठीक है, महल मेमोरियल, हाँ महल मेमोरियल था। ठीक है, आपका कहाँ पर? महल मेमोरियल नामक जगह पर। ठीक है, जो आपके वर्तमान समय में आपका हमीरपुर है, वहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, अमर सिंह थापा और राजा संसार चंद के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा संसार चंद ने मतलब उस समय हमीरपुर का राजा कौन था जब राजा संसार चंद ने जब बिलासपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और मतलब महाचंद के द्वारा किसको मतलब गोरखाओं में किसको बुलाया गया था? अमर सिंह थापा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और मूरक्राफ्ट का आगमन भी हुआ था इसके समय। फिर आएगा आपका खड़कचंद। ठीक है, खड़कचंद को मतलब बिलासपुर के जो भी जितने भी राजा हुए हैं उनके समय में मतलब क्या है? सबसे बुरा समय माना जाता है आपका किसका? खड़क चंद जो राजा था उसका समय सबसे बुरा मतलब समय माना जाता है। ठीक है,
सबसे क्रूर जो राजा था वो आपका खड़गचंद था। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो 1824 के आसपास का इसका समय है खड़गचंद का। तो एक कहावत भी है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़क करता है खड़क सिंह, कुछ ऐसा एक कहावत है। तो आपने इस तरह ध्यान रखने की कि मतलब खड़गचंद क्या था, बहुत ही क्रूर टाइप का राजा था। तो उसका जो समय था उसमें काफी मतलब बुरा समय माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। फिर आपका हीराचंद, और देखो ये दोनों साथ में है। इसका जो समय था सबसे मतलब क्रूर समय माना जाता है बिलासपुर का। लेकिन जो हीराचंद है वो आपका 1857 के आसपास का इसका टाइमिंग है। और ये स्वर्ण युग, ठीक है, बिलासपुर के जो इतिहास है उसमें स्वर्ण युग कहा जाता है आपके हीराचंद के समय को। तो ध्यान रखना है दोनों। और इसके समय जो विशेषता है वो है आपके लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो आपके बिलासपुर में आए थे 1871 के आसपास, ठीक है। और जगत खाना टैंक और स्वरा घाट, ठीक है, स्वरा घाट टैंक इसके द्वारा बनाए गए थे राजा हीराचंद के द्वारा। जगत खाना टैंक और स्वरा घाट टैंक। और आपका दूसरा है आपका लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो आए थे आपके 1871 में, इसकी हीराचंद के टाइम पर ही आए थे। तो ये विशेषता थोड़ी आपने ध्यान रखनी है। फिर है आपका विजय चंद, ठीक है। फिर आपका विजय चंद, विजय चंद के द्वारा क्या है, रंग महल की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना है, विजय चंद के द्वारा रंग महल की स्थापना की गई थी, बस। फिर आपका अमरचंद, ठीक है। अमरचंद जो राजा था वो क्या है, उसने ज्यादा खास कुछ काम नहीं किया था। अमरचंद जो राजा है उसने क्या है, बाल मजदूरी और बेगार प्रथा को खत्म किया था बिलासपुर में, ठीक है। तो शायद आ भी सकता है, पूछा जा सकता है कि बाल मजदूरी और बेगार प्रथा बिलासपुर में किसके द्वारा खत्म की गई, तो राजा अमरचंद के द्वारा, ठीक है। और दूसरी जो विशेषता है वो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिलासपुर की कहानी, ठीक है। बिलासपुर की कहानी नाम पुस्तक किसने लिखी है, आपके अमरचंद के द्वारा लिखी है, जो राजा भी है और इसने पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। फिर आपका अंतिम राजा है आनंद चंद, ठीक है। आनंद चंद जो राजा है इसकी विशेषता ये है कि आपके आनंद चंद जो है वो आपके बिलासपुर का अंतिम राजा है। और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीनों के क्या सदस्य रह चुके हैं, कौन, आपके आनंद चंद, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, आपकी पुस्तक आपकी पास्ट प्रेजेंट, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। देखो आनंद चंद अमरचंद दोनों मतलब सेकंड लास्ट राजा है अमरचंद, और लास्ट है आपका आनंद चंद। तो आपका जो अमरचंद है उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है बिलासपुर की कहानी, ठीक है। और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखी गई आपके आनंद चंद के द्वारा, और ये आपका अंतिम राजा भी है, ठीक है। और ये लोकसभा राज्यसभा विधानसभा का सदस्य भी रह चुका है, कौन, आपका आनंद चंद। बस यही है। बाकी 1 जुलाई 1954, ठीक है, 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर है वो हिमाचल का 5वां क्या बना, राज्य बना, ठीक है। 5वां जिला बना, राज्य नहीं। हिमाचल का 5वां जिला कौन बना, आपका बिलासपुर 1954 में 1 जुलाई के बाद। डेट पूछी जाती है के सन भी, तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आपके बिलासपुर की हिस्ट्री जो मैंने आपको आज करवाई, ठीक है। इसमें आपके कुछ एक राजा महत्वपूर्ण हैं, कुछ एक तो नहीं है, वैसे सारे जो मैंने लिखे हुए हैं वैसे ही मैंने छांट कर लिख रखे हैं। जो आपके महत्वपूर्ण राजा तो काफी सारे थे उसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, ठीक है, जिनके टाइम पर कुछ कार्य किया गया था उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो इतने तो आपने पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये थे आपका बिलासपुर, आज बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में हमने करा। और नेक्स्ट जिला में देखती हूँ कौन सा होगा, कोई सा भी एक जिला तो मतलब आपका करवाऊंगी मैं, ठीक है, अच्छा सा। और आज मैंने बिलासपुर के बारे में करवाया, तो प्लीज मुझे बताएं आपको ये जो मैं करवाया आपको समझ आई हिस्ट्री की नहीं आई है, और कहीं बीच में कुछ गलत हो गया होगा तो उसके बारे में भी बताएं, मुझे कमेंट करें। और आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बाय।